छत्तीसगढ़ में अब होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक। बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक होने जा रही है। सीएम साय ने बैठक को लेकर बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस्तर में बैठक का होना हमारे लिए गौरव की बात है। बस्तर में बैठक से विकास को नई दिशा मिलेगी। बस्तर में समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावना का प्रतीक बनने की अग्रसर है। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने आशा जताई है कि अगली बैठक तक बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक प्रगति हो चुकी होगी। परिषद ने बस्तर को शांति, स्थायित्व और विकास के मॉडल के रूप से प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा है। ये घोषणा राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्णय का स्वागत किया है और मध्य क्षेत्रीय परिषद की वाराणसी में आज बैठक आयोजित की गई थी, जो 25वीं बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि अगली बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाएगा। यह निर्णय देश के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण अंचलों को राष्ट्रीय नीति निर्धारण की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र को इस स्तर की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के समावेशी विकास और सुशासन की नीति का सशक्त प्रतीक है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत भी की। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगली जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वो बस्तर में होने जा रही है, जो वाकई छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि हाल ही में बस्तर नक्सल मुक्त जिला घोषित हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बड़ी बात है और साथ ही आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चिराई जी, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है तो न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय होगा, क्योंकि बस्तर अभी उस द्वंद्व से गुजर रहा है जिसका समापन 31 मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है सरकारों के द्वारा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन्होंने तय किया है कि 31 मार्च 2026 पहले माओवाद का खात्मा हो जाएगा। ऐसे में मध्य परिक्षेत्र की अगर बैठक होती है तो निश्चित तौर पे बस्तर में विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी, नई पटकथा लिखी जाएगी। और वैसे भी विगत दिनों से जिस तरह से बस्तर सरकार ने फोकस किया है, बताने के लिए काफी है कि बस्तर को फिर से जो शांति का टापू बनाने का जो काम किया जा रहा है उसमें सरकार आगे बढ़ रही है। और उसी के बीच में ये एक निर्णय की अगली बैठक बस्तर में होगी तो निश्चित तौर पे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पे गौरवशाली सब प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से बैठक बस्तर में होगी तो समझा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय जो जिस तरह से कनेक्टिविटी है, जिस तरह से मुद्दे हैं, जिस तरह से विकास के राह है, वो प्रशस्त होंगे और बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक माइलस्टोन जो है ये अगली बैठक साबित होगी। जी अवधेश जी, ये बैठक जो है ये बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम हो जाती है, क्योंकि बस्तर वही जिला है जहां पर एक समय पर नक्सलवाद जो था वो चरम पर था। लेकिन अब जिस तरह से ये अभियान चलाए गए हैं, नक्सल उन्मूलन नीति जो आई है, उससे कहीं ना कहीं बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में, और जो डेडलाइन दी गई है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरे देश से खात्मा हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा। जिस तरह से ये अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस गति से यहाँ पर विकास के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रमों को निर्धारण किया जा रहा है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।